हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। यदि आप चाहते हैं कि एनपीसीएल नोरा या फिर एनपीसीएल काकरापारा में अगर सिलेक्टेड होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, पीटी क्लियर करना होगा, है ना। पीटी क्या आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही जो है इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद फिर एडवांस में जो है आपका मेरिट बनेगा। तो पीटी क्लियर करने के लिए जो होता है, इसमें 50 क्वेश्चन होता है टोटल, सबको ही पता होगा। तो 50 में जो है 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, मैथ होते हैं, है ना। और पिछले बार जो है किस टाइप से क्वेश्चन आया, तो वो इसी टाइप से क्वेश्चन आए होते, पिछले बार भी एग्जाम को देखने को मिला था। तो उसी एग्जाम के बेसिस पे जो है यहाँ पे हम आपको 20 जो है टॉप 20 मैथ के क्वेश्चन बताने वाले, जो आपको शायद 2023 में जो होने वाला है बाद एग्जाम फरवरी मार्च में, उस एग्जामिनेशन में आपको अवश्य इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें, और हम लोग बताएंगे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा जो जो किस किस पॉइंट से बताए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ के लिए लेके आए हैं। वो भी सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, कि पहला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार जो है हमने भी अटेंड किया था नरोरा एग्जाम का, और उसको क्वालिफाई भी कर चुका था। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने से 45 अंक ज़्यादा ले आया। तो जो टोटल पास होने के लिए कितना अंक जरूरत था, है ना। दिक्कत नहीं। तो चलिए मान के चलिए, सपोज कि एक ये लड़का है ना, और सबका जो है एक मान के चलिए बी है, ये पास फुल, ये लोग फुल मार्क्स है ना, यहाँ पे हम लोग को पास मार्क्स है। तो एक जो लड़का है 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन जो है आपका क्या 45 नंबर से वो फेल हो गया। दूसरा छात्र जो था 42% लाया, लेकिन 45% वो क्या हो गया, ज़्यादा नंबर ले आया। तो इस रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जितने परसेंटेज उसको माइनस कर देते हैं। अगर 42 में अगर 30 माइनस करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं तो 12 इक्वल टू 19। और हम लोग को पासिंग मार्क्स निकालना, तो मतलब 30%, सपोज मान के चलिए 90/12 इंटू 30। दिक्कत नहीं है ना। जब से हम लोग कटिंग का सोल्यूशन करेंगे तो 6×2 = 12, 6 का 6, 6×5 = 2, 15 दहाँ के 30, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ये तो इसमें था, लेकिन वो क्या 45 नंबर से फेल हो गया ना। अगर पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स के लिए गए 30% प्लस 45, है ना। तो 30% लोग कितना है, 225 प्लस 45, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 270, है ना। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का बी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 270, है ना। यदि अगर आपको डाउट है तो हम लोग सबसे पहले 100% निकाल लेते हैं, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो 90/12 इंटू 100%, है ना। ये तो हो जाएगा 6×2 = 12, 6×15 = 50, है ना। तो इसको इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे हम लोग कितना आया, 15 × 50, 5×5 = 2, 5, 2, 7, 5 का 5 2 7 72, है ना। ये 750 हम लोग का टोटल परसेंट था। दिक्कत तो नहीं है, टोटल परसेंट 750 था, तो 750 हम लोग 30% निकालेंगे। 750 का फिर 30%, जब इस टाइप से कैलकुलेट करो तो उस टाइप से भी कैलकुलेट करके आपका जो है 270 आंसर आ जाएगा। 250 फिर हम लोग 250 ऐड करेंगे, इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा है। सपोज मान के चलिए एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, और उसकी आय का 60% बढ़ जाती है। 75% खर्च करता है, उसके बाद जो 60% बढ़ जाता है, और उसका खर्चा 70% भी बढ़ जाती है, तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग को खर्च कब करेंगे, बचत कब करेंगे। जब हम लोग कुछ कमाएंगे तब तो हम लोग कुछ इन्वेस्ट या फिर सेविंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कुल आय, है ना। कुल आय इक्वल टू हम लोग क्या होगा, बचत, है ना। कुल आय बचत इंटू खर्च। दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कर रहा है, अपनी आय का 75% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है ना। तो 25% हम लोग का बचत हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर, अपनी आय का 60% बढ़ जा रहा है, तो 100 है। मान चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको फिर कटिंग, है ना। ये हम लोग का 70% है, एक सेकेंड,
कुल आय, कुल आय इक्वल टू बचत रेशियो खर्च, है ना। कुल आय हम लोग का 100 है, ये 75% खर्च है, तो बचत हम लोग कितना है 25% है, 25% और ये 75% खर्चा हम लोग को 100, फिर 60% बचा तो 160 हो जाएगा ये, है ना। बचत तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन खर्चा कितना हो जा रहा है 70% खर्चा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग जब काटेंगे 25 चौके 100, 25 का 25, 25 तिया 75, जब इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो 6 चौके 24, है ना। ये जब सोचा पलोड तो 12, 6 चौके 24, 200, ये नहीं लिखा रहा, ये 240, ये x हो जाएगा, ये 7 तिया 21, 210। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग, है ना, हम लोग जब कितना माइनस करेंगे 210 और 200, ये 40 था, है ना, 240 210 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30%। तो 30% क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि हो जा रहा है ना। यदि माइनस में आता तो वो कम ही होता, लेकिन 30% वृद्धि आ जा रहा है। बहुत ही मस्त जो है मेथड है, इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं ईजी से कैलकुलेट करके। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, जो ईजी मेथड, हार्ड मेथड है वो, है ना। क्या कि हम लोग खर्च कितना खर्च है, ये 75%, तो बचत हम लोग का 25%, तो कुल आय हो जाएगा हम लोग का कितना 100। ये सेकंड मेथड से आप इसको जान सकते हैं। उसके बाद जो है ये 60% का रहता है, ये 160 हो जाएगा, खर्चा पर 70, तो 70, इसको हम लोग 75 को फिर 70 से मल्टीपल कर रेशो निकालेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा 52, है ना। इस टाइप से निकले, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि एक किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, उसे 1000 बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्या क्या क्रय मूल्य ज्ञात करें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तु का लाभ, प्रॉफिट लॉस कहाँ पे होता है, किस में डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस भी डिपेंड करता है। सपोज आप 100 रुपये में खरीद के लाए, है ना, और 120 में बेचो, तो आपका क्या 20%, 20 रुपया जो आपका लाभ हो रहा है। अगर आप 90 में खरीद के ला रहे हैं, तो हम लोग को 10% जो है 10 रुपया हम लोग का हानि हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड जो किस में करता है, कॉस्ट प्राइस पे आपका डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और सेम इस टाइप से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में भी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि हानि इक्वल टू क्या होता है, हानि इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, है ना, माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हम लोग का हानि है। अब प्रॉफिट हम लोग इक्वल टू क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लोग को आगे काम आने वाला है, दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन जो है आपको आगे काम आने वाला है। तो सपोज मान के चलिए क्या कर रहा है, 600 रुपये में बेच रहा है ना, और किसी वस्तु का क्या कर रहा है, वो हानि हो रहा है, -% ये लॉस हो रहा है ना। और 1000 वही वस्तु को बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका X% जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। दिक्कत तो नहीं। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1000 में 600 माइनस करेंगे तो कितना 400 बचेगा, है ना, 400 बचेगा। ये हम लोग का क्या होता है 2x हो जाएगा, है ना। 2x, जब x को काटेंगे 2 से तो क्या होता है, x इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 200। दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। देखिए इस टाइप से, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम लोग जानते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम लोग सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, है ना। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग जो है बेच रहे हैं कितना 600 में, और प्लस कर देंगे यहाँ तो कितना 200, मतलब ये जो हम लोग को हो जाएगा आंसर 800 बराबर हो जा रहा है। लेकिन जब ये इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, है ना, देख सकते हैं हम चेक करके, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना है 1000 है ना। लेकिन लॉस कितना हो रहा है, कितना 200, तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को 800, मतलब दो जिधर से भी आप प्राप्त करें तो क्रय मूल्य हम लोग कितना होना चाहिए, वो 800 में खरीद रहे, तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बी ऑप्शन 800 रुपया। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर इस क्वेश्चन के डाउट के अंतर्गत किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि x इक्वल टू √6, ये क्वेश्चन इस टाइप से है, x आपका है √6
अंडर रूट सिक्स इस टाइप का क्वेश्चन है। और पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा जब ये अनंत दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा और जहाँ कहीं भी आपका अनंत में पूछे, इन्फिनाइट रहा, कोई अगर 9 10 इस टाइप से कुछ नहीं रहा, तो जो भी आंसर होगा अंडर रूट के अंदर में वही 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6। अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहा, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका BRC NPCI में, NFC में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर दिए हैं। अदर इस टाइप से क्वेश्चन रहा कि अंडर रूट ये 56, ये माइनस प्लस कर रहा है, ये माइनस, फिर ये 56 माइनस, जहाँ भी ये साइन रहा तो उसको हम लोग 2 भाग में तोड़ते हैं। एक ऐसा भाग में तोड़ो जिसका जो ये हो वो 1 होना चाहिए, है ना। 7 × 56, 7 × 56 इस टाइप से रहा। यदि माइनस का साइन रहा तो छोटा साइन जो रहेगा, यदि सपोज मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो जो छोटा संख्या है 7 × 56 हो गया, तो माइनस है तो ये 7 आंसर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर रहता, यहाँ पे अगर माइनस जगह प्लस रहता तो जो भी बड़ा संख्या रहता वो उसका आंसर हो जाता, है ना। तो यहाँ पे जो माइनस है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही, 7, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न कौन सा है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है 4 दिया हुआ है, उसमें से कौन सा है? 4/7, 3/2, 5/8, या फिर 5/4, 8/6, 4/3, या 4/9, 8/2, या 3/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है आपका अंश जो है बड़ा होता है। अंश जो है आपका क्या होता है? हर से बड़ा होता है। तो ये हम लोग अंश इस टाइप से, ऊपर में अंश होता है, नीचे हर होता है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है अंश जो है इससे क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम लोग को चेक करना होगा कौन ऐसा जो है ऑप्शन है जिसमें अंश आपका बड़ा है। देखिए अंश इसमें छोटा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो इसका बी ऑप्शन जो है आपको हो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में देखिए ये छोटा हो जा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसका ऑपोजिट होता है, उसमें जो है आपका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है ना। आपको हर बड़ा होता है, उसमें अंश छोटा होता है, किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? ये भी क्वेश्चन जो है आपका बार्क जो है मैसूर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, NRB में भी शायद ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन था क्या? यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 का संख्या 36 है तो तब संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 उसी संख्या का 36, तब संख्या क्या होगी? किस संख्या, मतलब किस संख्या का इंटू करेंगे 60%, ये हो जाएगा, है ना। इसका 3/5, इसको स्टेप से लिखते हैं, 60x × 100 × 3/5 = 36। जब इसको कटिंग करोगे, है ना, तो देखिए 0 खत्म, 18, 50। तो 18x × 50 आगे बनाते हैं, है ना। जब इसको कैलकुलेट करो तो कितना रहा आपका? 18x/50 = 36। तो 18x = आपका 36 × 50 बाई कितना? 18 दूनी 36। तो x = कितना हो जाएगा? 100। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। दिक्कत तो नहीं। यदि क्वेश्चन किसी का डाउट लगा तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं, है ना। इसका जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, सबसे बड़ा संख्या है माइनस में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? NPCI 8 × 8 × 6 - 7, इसको आप जो है ये लॉगरिथम से बन सकता है, या शायद इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है ना। इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? m का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है 5, इस टाइप से क्वेश्चन इसका नहीं है, शायद ये क्वेश्चन है इस टाइप्स का है। देखिए क्वेश्चन कैसा है? 5 का पावर m प्लस 5 का पावर -3 = 5 का पावर 5। यहाँ पे जो है m का वैल्यू निकालना, तो ये जो है आपका घात घातांक के नियम बनेगा, बहुत इजी है ना। इसका आंसर जो, इसको जब हम उधर कर लेंगे तो माइनस कर देंगे, तो इसका जो आंसर 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन सा है? दो संख्याओं का मसद HCF और LCM जो है क्रमशः 29 और
435 है, यदि एक संख्या आपका 145 है तो दूसरी संख्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलते हैं। जब हम लोग दूसरी संख्या निकालेंगे है ना, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई पहली संख्या, है ना, पहली संख्या। तो पहली एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए एलसीएम आपका जो है, एलसीएम क्या है आपका 29 इंटू 435 बटा पहले संख्या 145, है ना। जब सॉल्यूशन करेंगे, जब काट उठ करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 87, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, और सी इसका 87 आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लोग कौन सा है, एक से 50 तक के सभी पूर्णांक का जोड़ क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 से लेकर n तक के सभी पूर्णांकों का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2, 1/1+2, है ना। ये बहुत ईजी है। तो n हम लोग का जो है 50 हो जाएगा, 50 इंटू 50 प्लस 1/2, 2 50 कटेंगे 25 बार, है ना। तो इसका जो ये हो जाएगा, देखिए आपका 25 इंटू 51। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना, 5 का 5, लास्ट में 5 कौन सा है, ये हो जाएगा, है ना, 7 12 75। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए ऑप्शन 1275 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया, इसको हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द नंबर 84y 84y021 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11, फाइंड द डिजिट y, है ना। 11 से पूरी तरह से विभाज्य है जो अंक हो जाए y की जगह में, कौन एक ऐसा संख्या होगा जो 11 से जब पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा। तो 11 का जो नियम क्या है, डिवाइड होने के लिए जो अल्टरनेट नंबर जो दोनों का इक्वल जो है माइनस कट जाना चाहिए, फिर या 0 आ जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 8y+2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 4 + 0 + 1, है ना। जब इसको हम लोग करेंगे 8 2 10 4 5 4 1 5, दिक्कत तो ही नहीं। इधर कितना है, 10y+5। तो कौन एक ऐसा संख्या ऐसा रखेंगे जो दोनों से काट कुट के डिवाइड होते हैं। जब हम लोग y की जगह 6 रखेंगे तो वो जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो जिसका x पावर 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए ये भी कुछ यहाँ पे मिस बाय ऑप्शन कुछ छूटा हुआ लग रहा है, बट अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पे x पावर क्यू है क्या नहीं पता चल रहा है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार जा सकते हैं। बट इसका सोल्यूशन, द्विघात समीकरण मतलब होता है कि जिसके घात में 2 संख्या हो वो द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसमें नहीं हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। इसमें भी नहीं है, ऑप्शन कुछ छूटा हुआ है ना, मिस प्रिंटिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि इफ x - y = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - y - 3xy, है ना। जब जो है आप इसका मान पुट करेंगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी साथ रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। यदि इफ जो है, इफ sin थीटा a देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos a, यदि sin a बराबर दिया हुआ है, sin का मान ही यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है ना। इसमें भी शायद मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन है। चलिए साइन का वैल्यू कुछ तो दिया हुआ तब तो बनेगा ना, इसमें शायद क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, कोई वैल्यू छूट गया है। साइन इक्वल टू कुछ वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद कोस का हम लोग मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी बोल साइन कोस टेन, इस टाइप से भी इसको आप याद कर सकते हैं। इसी के थ्रू जो है, इस फॉर्मूला के थ्रू ही ये क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं मान, इसीलिए हम लोग इसको सोल्यूशन तो नहीं कर सकते हैं, है ना। बट इसके थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं फॉर्मूला। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, √100 + √49 इक्वल टू क्या होगा। तो जब इसको हम लोग बाहर से निकालेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस ये 7, है ना। जब 17 हो जाएगा तो फिर 17
17 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 289। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आ रहा है माइंड में कि इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर कुछ सोल्यूशन चाहते हैं या फिर कुछ अपना राय देना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू।